बात कोई ऐसा नहीं है। इंडिया की आवाम भी यही चाहती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि मतलब कि इंडिया के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए और एक अच्छी इमेज जो है ना दोनों आपस में। पर ये जो बीच में कुछ सियासतदान आते हैं जिनकी वजह से ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। देखें, शहबाज शरीफ साहब वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन हमारी पहले भी डेलीगेशन जा चुकी हैं ऑलरेडी इंडिया। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो उधर गए हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर एक कर दिया था बात करने में। शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी संभल के थोड़ी सी ज़ाहिर पता है एक सीनियर हैं तो बातचीत कुछ अच्छी करके आएंगे। जी बिल्कुल, जस्ट अच्छी बात है, जा रहे हैं वो मुल्क के लिए जाना चाहिए उन्हें। उधर जाके हमारे मसाइल ठीक करने चाहिए। हमारा पराया मुल्क है, ठीक है, बेहतर करें वो जो करना है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आशा मदीन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जो है फ़र्स्ट टाइम इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। क्या उधर जाके क्या बातचीत करेंगे, क्या जो है नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हो पाएगी, उधर वह क्या ऐसे ख़ास पॉइंट होंगे जहाँ उनसे बातचीत करते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको वहाँ जाके रखने चाहिए और मुल्की हालात के बारे में उधर बातचीत करनी चाहिए कि नहीं, उधर ऐसा कोई तिजारत करनी चाहिए या कोई कारोबारी लिहाज से कि मुल्की हालात बेहतर हो सके। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। मैं यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ अगर इंडिया जा रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जैसी जो है ना वो भंडा मार दें, ठीक है। वहाँ जाके जो है ना भाई यही है कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है ना वहाँ जाके प्रेजेंट करे, और एक बराबरी की सतह पे जो ताल्लुकात होने चाहिए वहाँ पे उनके साथ जो है बिज़नेस डीलिंग या वैसे जो है वो करें। और सबसे पहले जो है मैं तो यही कहूँगा कश्मीर का मसला जो है ना वो हल करवाएं किसी तरह बातचीत डायलॉग के थ्रू। मेन मसला पाकिस्तान का यही है। अब ये देखें, अब ये इंडिया गए जा रहे हैं शहबाज शरीफ। काफ़ी सालों पहले की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो जब पाकिस्तान आए थे तो इधर भी आके उनकी बड़ी, जब नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था यहाँ पर आके बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। वो कह रहे हैं हम इख्तलाफात नहीं रखते कि हमारे बीच इख्तलाफात रखे जाएँ, हम ये वाले जो ताल्लुक है वो बेहतर करना चाह रहे हैं। बीच में फिर और लोग आए जिन्होंने ऐसे गलत फहमी, इस तरह की गलत फहमी क्यों फैलाते हैं? हालांकि बीच में हम चाहते हैं हम एक हों, ठीक है, चाहे कारोबारी लिहाज से हों, चाहे हमारे रिलीजन अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट हम एक जगह पे ही रहे हैं काफ़ी साल तक। बाद में पार्टीशन हुई है। क्या कहते हैं, हमें जो है कारोबारी लिहाज से भी अगर वो गए हैं उधर शहबाज शरीफ साहब, उनको बातचीत करनी चाहिए और हमें खुद से भी उनके साथ अटैच होना चाहिए। अटैच होना चाहिए आवाम का, तो उनके साथ कोई ऐसा नहीं है। इंडिया की आवाम भी यही चाहती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि मतलब कि इंडिया के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए और एक अच्छी इमेज जो है ना दोनों आपस में। पर ये जो बीच में कुछ सियासतदान आते हैं जिनकी वजह से ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब हो रहे थे। अब ये जा रहे हैं, अच्छी बात है, एक डेलीगेशन जा रहा है पाकिस्तान का, तो ये एक जो है ना बिज़नेस डीलिंग अच्छा प्रपोजल लेकर जाएं। और पाकिस्तान की सारी बात है इकॉनमिकली पाकिस्तान जो है बिल्कुल डिस्टेबलाइज चल रहा है, तो इससे पाकिस्तान को बूस्ट होगी, इकॉनमी को कोई फ़ायदा होगा अगर कोई बिज़नेस डील हो जाती है। अभी जिस टाइम हमारी इकॉनमी जिस लेवल पे जा रही है तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। तो क्या कहते हैं, अगर हमारे साथ कारोबारी हालात सही हो जाते हैं, वो यही कह रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ेगा उसको फ़ायदा ही है। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं। अभी देखिए पिछले दिनों जो है नरेंद्र मोदी साहब की जो वालदा भी फोत हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने ताज़ियत की थी। मतलब ये कि यही थोड़े मामलात होते हैं जिससे आप एक दूसरे से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या कहते हैं, अभी जो वहाँ जा रहे हैं तो ताल्लुक हमारे स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। हाँ, चांसेस हैं, कह सकते हैं कि 70% जो चांसेस अच्छे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वैसे भी जो शहबाज शरीफ अगर उससे मतलब कि मुलाकात करेंगे तो कोई ना कोई तो चीज़ें डिस्कस होंगी ना वहाँ पे 1-on-1 मुलाकात में। तो ज़ाहिर बात है वो इकॉनमी पाकिस्तान का मेन क्राइसिस है, तो उसके लिहाज से भी चीज़ें होंगी। और इंडिया वैसे भी जो है कोई भी रिग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी इस टाइम जो है ना इकॉनमी है एशिया के अंदर। तो अगर पाकिस्तान ने अगर अपने आप को स्टेबलाइज करना तो उसके साथ ताल्लुकात तो बेहतर करना पड़ेंगे। बिल्कुल। और ऐसे क्या कहते हैं, वहाँ जाके कोई ऐसे अगर कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू उनको बात करनी चाहिए, हो सकता है वो ना भी करें, वैसे कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करनी चाहिए या नहीं? अभी फ़िलहाल करनी चाहिए। कश्मीरी तो पहले पाकिस्तान की शायर रहेगा, पाकिस्तान खुद ये कहता है, तो सारी बात है पहला एजेंडा तो यही रखना चाहिए कि कश्मीर को सबसे पहले 1-on-1 मुलाकात में कश्मीर को पहले डिस्कस किया जाए, वहाँ पे जो मुजालिम हो रहे हैं उसके बाद जो है बाकी जो बिज़नेस डीलिंग और बाकी सारी चीज़ें की जाए। ठीक है, ठीक है। तो अभी जो है तो अभी आप देखें हमारे इकॉनमी के लिहाज से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ कोई ऐसी काम के हवाले से भी वहाँ बातचीत करते हैं तो हमारा अगर इस तरह का ताल्लुक बन जाता है कि कारोबारी लिहाज से उनसे, तो क्या कहते हैं हमें जो है कि कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उनके साथ अटैच होकर? हमें तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है ये जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री हमारी बड़ी ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ वहाँ पे चीज़ें बनती हैं वो सारी पाकिस्तान इंपोर्ट हो सकती हैं, तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकॉनमी है वो बूस्टअप हो सकती है अगर जो है ना हम उनके साथ ट्रेड करते हैं तो। ठीक है। तो
ओवरऑल अच्छा मतलब कि जेस्चर जाएगा पाकिस्तानी अवाम का, अगर जो बिज़नेस डील होती है वाकई में तो। बिल्कुल, आप ये देखें, अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की भी बात करें, वो भी बड़ा दिल में एक रखते हैं, अगर जिससे वो ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो उसके ख्याल भी एक चलो दिल में होता है। वह अलग बात है कि ज़्यादा या कम ये हमने नहीं देखना। अभी जैसे कि हुआ था ये कुरान के हवाले से नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कहा है कि इस तरह से करेंगे, तो उन्होंने उस पर भी मज़म्मत किया कि इस तरह से नहीं, किसी की वो किताब है या किसी के दीन पे हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ज़ाहिर बात है स्वीडन में तो बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या हुआ, वो तो हर मुसलमान की दिल आज़ारी हुई है, तो कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता कि जो उसकी एक मजहबी किताब है कुरान मजीद, कोई उसकी बेहुरमती करे। ठीक है, ये अच्छा जेस्चर था कि नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर जो है ना वो बातचीत की है, अच्छी बात है। हाँ, किसी की भी दीन पे या किसी की भी किताब पे आपको इस तरह से नहीं इस तरह से कोई भी मतलब कि कमेंट पास नहीं, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जो कितने करोड़ों मुसलमानों के दिल पर जो है ना वो एक छुरी चली है एक तरह की, आप लोग कह सकते हो। ठीक है ना, उनकी दिल आज़ारी हुई है। तो क्या कहते हैं आप यहाँ इस तरह शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कोई अच्छे पॉजिटिव मामला निकलेंगे? मुझे लग रहा है कोई अच्छे पॉजिटिव मामला निकलेंगे, क्योंकि जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ एक पेज में है ना, तो लग रहा है कि कोई अच्छे मामला हो सकते हैं इंडिया के साथ। देखें, शहबाज शरीफ साहब वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन हमारी पहले भी डेलीगेशन जा चुकी हैं ऑलरेडी इंडिया। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो उधर गए हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने थोड़ा सा ब्लंडर एक कर दिया था बात करने में। शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी संभल के थोड़ी सी, कि ज़ाहिर पता है एक सीनियर हैं, तो बातचीत कुछ अच्छी करके आएंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे अभी मैं आपको पास्ट का बताऊं कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब गए हैं, तो बेसिकली वो बंदा अभी तक खुद अपने कोई हल्के से कोई इलेक्शन नहीं जीता, एंड दिस टाइप ऑफ पीपल वी कैन से दैट आर सिलेक्टेड पीपल्स। तो इंडिया से हमारे ऑलरेडी मुज़ाकरात हो चुके हैं, अभी भी होंगे, होने चाहिए, लेकिन वो एक जो क्या आगे एक होने चाहिए, क्या एक मेन पॉइंट आप बता सकते हैं कि वहाँ अगर ताल्लुकात हमारे किस पे स्ट्रॉन्ग हो तो हमारा कुछ फाइनेंशियली भी, अगर फाइनेंस के तौर पे भी देख लें, अगर इकोनॉमी हमारी बेहतर हो सकती थोड़ी? देखिए, आपकी जब तक आपकी ट्रेड नहीं होगी किसी भी मुल्क के साथ, आप इकोनॉमिकली आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। सेकेंडली, अभी पाकिस्तान इतने डेप्थ में है कि पाकिस्तान इस स्टांस पे भी खड़ा ही नहीं हो सकता कि वो किसी की आंखों में डाल के आंखें बात करे। तो इंडिया जाना इज़ अ गुड जेस्चर, बट इंडिया जाके क्या बात करना, वो कभी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ कभी भी नहीं आएगी। जो चीज़ें डन होनी हैं वो ऑलरेडी बैक एंड पे डन हो जाती हैं। ये एक आवाम को एक काइंड ऑफ जैसे पागल बनाया हुआ है, वो किया हुआ है। तो इंडिया जाना इस जैसा पैसे का ज़िया और आवाम की जेबों का ज़िया है, इससे ज़्यादा मेरी नज़र में कुछ नहीं है। मतलब ये कि वहाँ जाके आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी बात हो, ज़ाहिर मतलब वो उधर जो भी बात करेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या पॉइंट्स उनको रखने चाहिए वहाँ पे? आपकी मेन जो आपकी इस वक्त आपका इशू चल रहा है कश्मीर का, वो कश्मीर इशू हल होना चाहिए, जो कि हम पाकिस्तान बनने के बाद से देख रहे हैं। तो मेन तो आपका कश्मीर इशू होना चाहिए कि वेदर आप कश्मीरी पीपल को वो राइट दें, और वो किसी भी सूरत वो चीज़ हल करनी चाहिए। पाकिस्तान में रहता है, इंडिया में रहता है, या वो आज़ाद रहता है, जब तक आपका ये मेन इशू हल नहीं होगा, आप किसी और टॉपिक पे बात ही नहीं कर सकते इंडिया के साथ। एंड इंडिया इज़ राइट नाउ इन अ मच बेटर सिचुएशन देन पाकिस्तान, तो वो हमें बातें मनवा सकता है, हम अपनी नहीं कुछ मान सकते हैं। इंडिया ने किसी से ताल्लुकात बढ़ाने हो या वैसे भी, वो ओवरऑल सबसे ना ताल्लुकात बड़े अच्छे रखते हैं। अभी जो ये हुआ है कुरान मजीद की जो नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से उन्होंने किया है, तो उस पर इंडिया ने भी मजम्मत की है। वो कह रहे हैं कि इस तरह से किसी के दीन पे या किसी की किताब पे आपको ये राइट नहीं है, आप इस तरह की बातें करें या ये काम करने को कहें। तो आप क्या कहते हैं? मैं इस पर ये कहता हूँ कि इंडिया जो राइट नाउ वो पोर्ट्रे हो रहा है ना, वो एक डबल फेस शो हो रहा है दुनिया के सामने, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर के जो हालात हैं अभी आपके सामने, कि सोशल मीडिया से जो हमें न्यूज़ मिलती है वो हमें टीवी चैनल्स पे मेन स्ट्रीम पे नहीं मिलती। तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ और बाकी मज़हब वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो दिस इज़ जस्ट अ मास्क ऑन द फेस ऑफ। कहते हैं ये गलत तरीके से गाइड किया जाता है। अब ये देखें, उधर के ही एक इंडिया के बहुत बड़े वो स्कॉलर हैं, उधर उनसे बातचीत की, वो मैंने देखा है न्यूज़ पे, उन्होंने कहा है कि ये जाहिर किया गया था वहाँ पर कुर्बानी नहीं करने देंगे ईद पे, ये वो चीज़ें। उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पर हम तो वहीं मौजूद है ना, यहाँ हमने बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाई है। तो ये नेगेटिव पॉइंट को हर एक का पेश करते हैं। नेगेटिव पॉइंट देखिए, हर किसी ने अपनी पार्टी को उठाना है, और हमें जो वोट्स मिलते हैं और जो उनको जो वोट्स मिलते हैं वो सिंपैथी बेस्ड मिलते हैं। कभी भी इंटेलेक्चुअल बेस्ड एक पढ़ा लिखा, कभी भी जब इनकी लॉजिक पे आएंगे तो इलॉजिकल वोट्स होते हैं, इलॉजिकल बातें होती हैं। तो हमारी आवाम का मसला यही है, वेदर वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, हम हमेशा से सिंपैथी वोट्स लेते रहे हैं। तो ये सिर्फ आवाम को एक ना भड़काने वाली बातें होती हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब भी मजम्मत कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब की जो है मदर जो है वफात पा चुकी थी पिछले दिनों, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी वो की कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ।
उन्होंने किया। देखिए आपस में ताल्लुकात अगर बढ़ाने के लिए तो बीच में ऐसे जो शिद्दत पसंद लोग आ जाते हैं तो फिर इख्तलाफात और फिर इस तरह बीच में लड़ाई होती है। काफ़ी सालों पहले की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी थे तब वहाँ पर, ठीक है, उनको इधर बुलाया और बड़े अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए, मीनार पाकिस्तान गए, कह रहे हैं ये जो दो अलग कौमों का नज़रिया ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हम एक ही रहें, चाहे अभी हम अलग अलग हो गए लेकिन कारोबारी तौर पे हम एक रहें। उसके बाद भी बीच में लोगों ने वो डाले, कुछ शिद्दत पसंद लोग थे। ये कुछ जो लोग हैं ये कहाँ से आते हैं, इनको कुछ टारगेट करने के लिए कहा जाता है, ये कौन लोग हैं? ये जो कुछ लोग हैं ना, दे आर द पेड पीपल्स, जिनको आप पैसे दे के अपनी ये जो आपके स्लोगन्स होते हैं आप उनको भड़का ऊपर करवाते हैं। तो दो कौमी नज़रिए की जहाँ तक बात है वो तो कायद आज़म कह गए थे, तो और उसके बाद हमने देखा कि वाकई उन्होंने एक सही बात की थी। तो उसके अलावा जो मर्जी जो कुछ कहता रहे, मेरी नज़र में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, अगर कारोबारी लिहाज से भी अगर वो बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं हमें कारोबारी लिहाज से उनसे अटैच होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप पहले इतने स्ट्रॉन्ग हों, आप अपनी मुल्क के अंदर की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आप उनके साथ जाके खड़े हो सके और अपनी शराइत मनवा सके। ठीक है, हाँ, ये शराइत की बात की, कुछ रूल एंड रेगुलेशन, कुछ ऐसे हमें रूल्स या कुछ इस तरह का हमें बनाना चाहिए अपने लिए कि अगर हम इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह करते हैं तो ये रूल्स हैं। अगर क्योंकि इंडिया जब करता है उसको वो भी अपना पूरा होता है कि मैंने ये करना ये नहीं करना, तो इधर भी वैसे नहीं होना चाहिए। देखिए मैम, रूल्स तो तब बनेंगे ना जब आप उस स्टेट पे आएंगे, ठीक है। अभी हम उस स्टेट पे नहीं हैं। अभी हम बिल्कुल भी नहीं है, हम उस स्टेट के करीब भी नहीं है अभी। जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम तो मतलब अभी तो हमने कारोबार शुरू नहीं किया उनके साथ। जब उस लेवल पे जाएंगे उसके बाद रूल्स बनेंगे, वो आगे फिर फर्दर डिस्कशन है कि किस लेवल के होंगे, किस टाइप के होंगे, तो वो बात की बात है। तो अच्छी बात है, जा रहे हैं वो मुल्क के लिए जाना चाहिए उन्हें, उधर जाके हमारे मसाइल ठीक करने चाहिए। हमारा पराया मुल्क है, ठीक है, बेहतर करें वो जो करना है उन्होंने। बिल्कुल, जैसे आपने कहा है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो क्या कहते हैं उधर वैसे ही बड़ी तरक्की हो रही है, तो उधर जाके सबसे पहले आप क्या कहते हैं, उधर जो भी बात होगी वो तो होगी, आपको क्या लगता है पहला पॉइंट उनको क्या रखना चाहिए? सबसे पहले तो वो कश्मीर के बारे में बात करें, ठीक है, कश्मीर में इतने बुरे हालात हैं उनके बारे में बात करें, बात करके फिर उनके, हमारा अपना मुल्क है, वो दोस्त है हमारा, ठीक है। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, उधर के हालात इधर से भी बेहतर हैं, ठीक है। गाड़ियाँ उधर इतनी सस्ती हैं, इधर इतनी महंगी हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है, एक तो आपने ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कहा, ठीक है, उसके अलावा कौन सा डिपार्टमेंट में आप कहते हैं कि उनके साथ हमारा लिंक अच्छा हो जाए तो हमारे यहाँ कुछ काम भी बेहतर हो सकता है, कोई हमारी जॉब भी मिल सकती है, कुछ हालात भी बेहतर हो सकते हैं? आईटी ज़बरदस्त, आपका आईटी का कहा है, आईटी तो वैसे ही वहाँ पर टॉप नंबर 1 पे है आईटी इंडिया की। तो आप क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ पहले भी काफ़ी, नवाज शरीफ साहब के भी दौर पे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उधर तब भी उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात और वो इधर बुलाया उनको। अब जैसे अब वहाँ जा रहे हैं तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ अगर कोई भी वो बातचीत करते हैं कारोबारी लिहाज से, हमें उनके साथ अटैच होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अटैच होना चाहिए। मुल्क के हालात ठीक होंगे, उनके भी मुल्क के हालात ठीक हो गए, हमारे भी मुल्क के हालात ठीक। आपको पता मुल्क के कितने गरीब को रोटी नहीं मिल रही, ठीक है। मुल्क के हालात अच्छे करें, कश्मीर के बहुत बेहतर हालात करें। कश्मीर में आपको पता है जितने बुरे हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर जो है ज़ाहिर पता इकॉनमी का तो बड़ा इशू चल रहा है, अगर वहाँ पर कोई कारोबारी हमारे लिहाज से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोई हो जाती है तो यहाँ इकॉनमी हमारी बेस्ट हो सकती है? जी बेस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या कहते हैं जब पहले बिलावल भुट्टो भी गए थे उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात की थी, शहबाज शरीफ साहब का भी सेंसिबल इंसान है, कोई अच्छी यहाँ पर बातचीत करके आएंगे? उम्मीद है कि अच्छी बात करके आएंगे, बाकी उन पे देखें क्या करते हैं। बिलावल साहब ने तो उधर जाके कुछ नहीं किया, ठीक है, उन्होंने तो अपना मजाक ही बनाया उधर जाके, ठीक है, मुल्क का मजाक बनाया उधर। बिल्कुल, अब देखें एक आप कंट्री से जा रहे हैं, अपना प्रेजेंट तो वहाँ करना पड़ता है ना कि हम पाकिस्तान से आए हैं या हम किसी और शहर से आए हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब भी जो है हर एक से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अभी जो ये कुरान पाक का हुआ है नौज़ुबिल्लाह, ये इस तरह से मिसाब हुआ, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने भी बड़ी ताज़ियत किया। उन्होंने ये कहा है कि ये जो है आपको नहीं करना चाहिए था, किसी के कुरान पे या किसी के मज़हब पे आपको नहीं बात करनी चाहिए थी। तो क्या कहते हैं? नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत किया है हमारे साथ, ठीक है। हमारा हुक्मरानों का ये हुक्म बनता है, अगर उन्होंने हमारे कुरान पाक में किसी भी मज़हब पे बात की है, इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया, ठीक है। बिल्कुल लेना चाहिए था, बल्कि गैर मुल्क जो है इंडिया हो गया और भी लोग हैं उन्होंने मजम्मत किया कि किसी के हमें रिलीजन पे बातचीत नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उन्होंने की है, इनको एक्शन लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। अगर हम उनके खिलाफ बात करते हैं वो एक्शन लेते हैं, हमारा मुल्क इस मामलात में अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा जी। मतलब यह कि अगर उस तरह से बात हुई थी तो उनको भी फ़ौरन एक्शन जी लेना चाहिए था, ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल बातचीत तो हो रही है। अब देखें नरेंद्र मोदी साहब है वो हर एक से ताल्लुकात अपने गैर मुल्कियों से बड़े अच्छे बना के रखते हैं। तो अब देखें शहबाज शरीफ आप इस तरह जा रहे हैं तो ताल्लुकात हमारे और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और हमारे आने वाले मामलात बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद है हो सकते हैं, पर इन पर कोई उम्मीद नहीं।
इन पे कोई उम्मीद नहीं। इन पे नहीं है, एक ही उम्मीद थी हमारी इमरान खान पे, अच्छा, पर इन्होंने उसको भी पीछे गिरा दिया तो है। चलिए ठीक है, अब आपकी अभी दिस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, हो सकता है वहाँ जाएं, कुछ कारोबारी लिहाज से बातचीत करें, कुछ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो यहाँ पर कुछ बेहतरी हो सके, ऐसा हो सकेगी, उम्मीद है कि हो सकेगी, पर ये हुक्मरान नहीं अच्छे। इमरान खान बेस्ट है हमारा, हमेशा वही लीडर रहेगा। इंशाल्लाह वो आएगा, उसकी हुकूमत आएगी तो ये मुल्क सही रहेगा, पर इन चोरों के हाथ कुछ नहीं रखा हुआ। देखिए आप देखें ना, जो जिस टाइम मौजूद होता है, आप देखें नरेंद्र मोदी साहब को एक टाइम दिया गया, ठीक है, एक टाइम के बाद ही हालात कुछ बेहतर होते हैं, सही बताओ, उन्होंने एक टाइम गुजारा है, उसके बाद ही वो हर एक चीज़ को देखे। तो यहाँ के क्या कहते हैं इदारे, अगर जो इस टाइम हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनको मौका मजीद देना चाहिए और इदारों को भी साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए जैसे उनके साथ होता है। जी करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, करेंगे तो मुल्क हुकूमत इनके अवाम साथ चलेगी, नहीं चलेगी तो अवाम पीछे है, ये आगे हैं, जैसे पहले मुल्क को खा रहे थे, खाई जाएंगी अवाम भी, फिर लूटी जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, हमारे इंडिया, हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, तो उससे हम हमारे तो दिल में आप चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हो? जी हम चाहते हैं अच्छे हो, हम उधर जाएं, वो इधर आए पाकिस्तान में अच्छे से हो। उधर इंडिया वाले तो हमारे नेगेटिव सोचते हैं ना हमारे बारे में, हम उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, वो हमारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं। आप देखिए वहाँ पर इतनी कंपनियाँ, इतनी इंडस्ट्री वगैरह बन गई हैं, तो आप जाहिर बात है यहाँ पर भी तो चाहते होंगे ना इस तरह की जी development बिल्कुल हो। बने, जो मज़दूर है उनको काम मिले, जो पढ़े लिखे हैं वो मज़दूरियाँ कर रहे हैं, उनको जॉब मिले, इधर कुछ तो करें ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या चीज़ बेहतर हो तो यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इधर सबसे पहले तो गरीब की रोटी जो पूरी नहीं होती उसकी रोटी पूरी हो, जो मज़दूर पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां दी जाएं, सरकारी दी जाएं, प्राइवेट दी जाएं, नौकरियां दी, अच्छी पे दी जाए उन्हें, ठीक है, जो अपने घर का सिस्टम चला सकें। ये लोग तो मज़दूर को 1000 रुपये में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, 1000 रुपये में कोई भी नहीं गुजारा करता। बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं, आप शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, हो सकता है कुछ इकदाम अच्छे करके आएँ, तो हो सकता है ये सारी फैसिलिटीज़ भी दे दें। ऐसा बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर अच्छे करेंगे तो फिर अच्छा। तो वोट भी इनको होगा, अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो वोट भी इनका नहीं है। ठीक है, जो हम पहले नहीं देते, अभी भी इलेक्शन हुए तो वोट इमरान खान का है, ठीक है, इसका शहबाज शरीफ का नहीं है। अगर अच्छा करता है मुल्क के लिए, हुकूमत के, अवाम के लिए, फिर हम इसको वोट देंगे। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब जो है फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहे हैं तो इस बारे में क्या कहेंगे। उनका यही कहना था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबसे पहले वहाँ जाके जो उनको कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए, अगर वो बात नहीं भी होती उसके बाद जो कारोबारी लिहाज से जो है उनसे कोई बातचीत होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो कुछ मसाइल हैं वो हल हो सके। सारे तो एकदम नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है इंडिया से हम कनेक्ट करें तो कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।